तनुज, स्पिरिट्स जो होती हैं वो कितनी पावरफुल होती है? ये क्वेश्चन मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि इंसान डरते हैं स्पिरिट से। क्यों डरते हैं? हम किसी से कब डरेंगे? जब हमें लगता है कि ये मुझसे पावरफुल है, मुझे हानि पहुंचा सकता है, चोट पहुंचा सकता है। बट देन अगर वो इतनी पावरफुल है तो वो ये हरकतें क्यों करती है कि कोई सामान गिरा दिया, अपनी प्रेजेंस दिखाने के लिए शैडो बन के मूव हो गए? ईदर दे आर पावरफुल और दे आर नॉट। They are not powerful because we have did the same energy the spirit have, including we have 5 more elements. राइट। Agree? And every element is on power. Also, they are powerful on the basis of their intelligence, their consciousness. सो मरने के बाद आप कह रहे हैं कि कॉन्शियसनेस और स्ट्रांग हो जाती है? नहीं, उनके पास जितना जो जिस लेवल पे अगर हम स्पिरिट को डिफाइन करें कि उसको डिफाइन किस लेवल पे कर रहे हैं कि पावरफुल है या नहीं, वो इसके कि वो कितना इंटेलिजेंट है, कितना कॉन्शियसनेस है, उसमें कितनी अवेयरनेस है। ओके। बट उनसे ज्यादा तो हम अवेयर हैं, सो वो हमसे ताकतवर कैसे हो सकते? कैसे हो सकता है? और देन जो हम मूवीज देखते हैं नॉर्मली एंटरटेनमेंट पर्पज से, वहां पे वो इंसानों को इतना चोट पहुंचाते हैं। तो क्रिएटिव लिबर्टी लोग देखना यही चाहता है। इन रियल लाइफ ऐसा वो कुछ नहीं कर सकते। नहीं नहीं, बट आपने कहा कि वो गिरा देते हैं, हाँ। ऐसा मैंने भी सुना है। और जब हम पढ़ते हैं तो इसको अब मैं एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे रेजिडुअल हॉन्टिंग है। मेरी डेथ हुई है, मुझे पता नहीं है, मैं तो नॉर्मल सुबह उठता हूँ, मैं एक ब्लैक कॉफी पीता हूँ, तो मैं वो बनाने गया, बट वो मेरे से वो गिर गया क्योंकि आई हैव नॉट दैट मच पावर। तो लोगों को क्या लगेगा कि ये तो किसी एंटिटी। बट ऐसा भी होता है, जैसे हम एक केस करने गए थे, वहां पे उनका जो रैक था, वो जो किचन रैक था जी। जिसमें सारे बर्तन वगैरह रखे थे, जब साइड से वो हाईवे टच था, जब साइड से रोड वो जाता, ट्रक्स वगैरह जाते, तो वो इतना लूज था कि वो गिर जाता। और उनको लग रहा था कि कोई स्पिरिट है, कोई एंटिटी है जो बात करना था, तो उन्होंने तांत्रिक वांत्रिक सबको दिखाया था। हमसे पहले उन्होंने हमसे पहले शायद 6 लोगों से कंसल्ट किया था। अच्छा। बट सिंपल क्या था कि हमने कहा कि आप यहाँ पे ड्रिल करवाइए, दूसरी नेल लगाइए प्रॉपरली इसको, फिर 1 महीने बाद हमने दोबारा कॉल करके पूछा, कुछ नहीं हुआ, सब ठीक है। वो क्यों नहीं देखा किसी ने वो पर्सपेक्टिव कि इतना आसान है कि कोई चीज गिर जाना। आप क्यों? क्योंकि लोग डरे हुए इतना है। दैट्स व्हाई AERM अवेयरनेस के लिए आया है। तो तनुज, आप ये डिफरेंट तरह के इक्विपमेंट्स लेके आए हैं, मुझे बड़ा फैसिनेटिंग लग रहा है। मुझे वन बाय वन बता सकते हैं कि हाउ डू दे वर्क? मतलब स्पेशली ये पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन के लिए ही बने हुए हैं या फिर हाउ डू यू यूज देम? इनमें से कोई भी डिवाइस मानस पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन या घोस्ट हंटिंग या घोस्ट डिटेक्ट करने के लिए नहीं बना है, तो आपकी यूज करते हैं। हम वो एनोमलीज जो हैं उनको रिमूव करने की, जो पॉसिबिलिटीज हैं उनको रिमूव करने के लिए इनका यूज करते हैं। लाइक जो मैंने हाई टेंशन वायर बताया था, जी जी। तो वो हमने EMF से देखा उसका कि उस पर कितना इफेक्ट पड़ रहा है। सो ये पॉसिबिलिटीज रिमूव करने के लिए इन डिवाइसेस का यूज होता है। आप ऑफ कैमरा दिखा रहे थे, वन ऑफ द इक्विपमेंट्स आपने उठाया, शायद वो वाला ही है EMF, और आपने बोला कि हाउ इज दिस सो वीक कि इन चीज़ों से भी ये रिजल्ट्स शो करता है। हाँ, ये देखिए, ये केटोमीटर जो सभी इन्वेस्टिगेटर या घोस्ट हंटर स्टार्टिंग में यूज करता है, बट ये बहुत ही वीक एंड कोई रिस्पॉन्स एक्यूरेट नहीं है इसमें। अगर मैं इसको टैप करता हूँ, अगर मैं इसको लेके चलता हूँ, तो भी ये जस्ट शो इट इन फ्रंट कैमरा ना कि कैसे। हाँ हाँ, राइट। तो अगर मैं इसको मूव करता हूँ तो भी ये रीडिंग दे देता है। तो इसको यूज करने का फिर पर्पस क्या है? अब ये एक बजट फ्रेंडली टूल है, तो जो स्टार्टिंग में जो इन्वेस्टिगेटर आता है वो इसको यूज कर सकते हैं इससे। बट जैसे जैसे आप मूव करते हैं तो आप प्रोफेशनल इक्विपमेंट में शिफ्ट हो सकते हैं। ओके। जैसे ये एक डिवाइस है, ये इलेक्ट्रो एंड मैग्नेटिक फील्ड को डिटेक्ट करता है। ओके। ये स्पेशली इन्वेस्टिगेट डिवाइस है। इसमें रेडियो फ्रिक्वेंसी जो होती है, जो हमारे फोन से निकलती है या जो वाईफाई से निकलती है, उसका इस पे इम्पैक्ट नहीं होता है। जैसे
कि मैंने कहीं पे कोई सेल टावर है, हम्म, अगर मैं और कोई डिवाइस ऑन करता हूँ एंड मैं सेल टावर के पास आता हूँ, तो वो डिटेक्ट करते हैं उसको। अच्छा, तो वो उससे, जैसे कि ये है इसमें इनबिल्ट है, वो है उसमें इनबिल्ट है, वो एक एडिशनल ऐड कर दिया हमने कि हम रेडियो फील्ड इसमें एडिशनली ऐड कर दें, बट इसमें उसका इम्पैक्ट नहीं होता है, इसमें रेडियो फील्ड डिटेक्ट ही नहीं होती है, इसलिए ये एक और मोर रिलायबल ओनली फॉर इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक, एंड इसकी सेंसिटिविटी बहुत कम है, अगर इसके पास कुछ होता है तो ये डिटेक्ट करेगा। ओ, तो मतलब इसको आपको लेके ऐसे पास ऐसे जी मूव जी। कराना पड़ता है। अब अगर मैं इसको लेके जाऊं और मैं इसको किसी भी इक्विपमेंट के पास या किसी हाई टेंशन वायर के पास लेके जाऊं, तो ये दूर से भी डिटेक्ट कर लेगा। अगर मैं हाई टेंशन वायर के पास या ये जो पोल्स पे वायर होते हैं ऐसे खड़ा हूं या पोल्स के पास खड़ा हूं, ये डिटेक्ट कर लेगा। बट ये अगर मैं पोल के पास खड़ा भी हूं तो भी डिटेक्ट नहीं करेगा, इसको वायर के पास आना पड़ेगा। ये बहुत वीक सिग्नल को भी डिटेक्ट कर लेता है, इसलिए बहुत सेंसिटिव है, जो मैंने दिखाया आपको टैप करके, बट इसमें वो फीचर नहीं। ओके। और इसमें डिजिटल डिस्प्ले है तो एग्जैक्ट रीडिंग्स हमें पता चलती है। माइक्रो टेस्ला में एक यूनिट होती है मैग्नेटिक फील्ड। नेक्स्ट थिंग लेकिन दिस इज ऑल्सो ईएमएफ मीटर। ये 3 एक्सेस में डिटेक्ट करता है, अपने अराउंड जो भी इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक फील्ड एनोमली होगा उसको ये डिटेक्ट कर लेगा। 3 एक्सिस डिफाइन करें ना प्लीज, अब बहुत सारे लोग जानना चाहते हाँ, 3 एक्सिस जो हम 3D प्लेन में पढ़ते हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड हैं। एक्सिस। सो इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड जो होती है, और वो तीनों एक्सिस में हम डिटेक्ट, इससे सिंगल एक्सिस कैसे जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो करता है तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से हम वो निकाल सकते हैं। बट इससे डिफरेंस यही आता है कि इसको आप जिस भी डायरेक्शन में मूव करेंगे उसी डायरेक्शन अकॉर्डिंग ये रीडिंग देगा। बट इसको आप किसी भी डायरेक्शन में रखें, इसकी रीडिंग सेम आएगी हमेशा। ओके। आप ना बिहाइंड द कैमरा जब हम शूट शुरू नहीं कर रहे थे, शायद उस लाइट के पास भी कुछ टेस्ट वगैरह कर रहे थे, इफ यू कैन शो दैट। यस श्योर। जैसे कि ये एक इलेक्ट्रिकल वायर है, तो इसके पास मेरे पास इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड होनी चाहिए। जैसे कि मैं अब इसके पास लेके जाता हूँ, तो ये इसमें दिख रहा है क्या कैमरे में? नहीं दिख रहा है आपको, बस फेस थोड़ा करना पड़ेगा उसका फेस। अगर सॉरी नहीं, it's okay। अगर मैं इसको यहाँ वायर के पास लाऊं तो ये डिटेक्ट नहीं कर रहा है। अच्छा। बट अगर मैं इसको यहाँ पे चेंज कर दूं, इसके दिख नहीं रहा है। लेट मी डू वन थिंग ना, मैं अपने फोन से रिकॉर्ड करता हूँ, करिए, मैं फोन से रिकॉर्ड करता हूँ एंड विल पुट दिस क्लिप इन द पॉडकास्ट। लेट मी डू दिस। हाँ प्लीज। सो आप इसमें देखेंगे तो आप ये डिटेक्ट कर रहा है, ये डिटेक्ट कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड, इसमें मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। Okay। ये देखो आप नीचे देखिए, ये ऊपर मैग्नेटिक फील्ड डिफाइन करता है, नीचे इलेक्ट्रिक फील्ड। अब मैं इसके डायरेक्शन भी चेंज कर दूं तो भी मेरे पास सेम रीडिंग्स आएंगे। हाँ, ओके, समझा। बट इसमें ऐसा नहीं है, इसमें हम देखें सो यहाँ पे इसमें रीडिंग नहीं आ रही है। सो ये ऐसा भी रिएक्ट कर देता है कभी कभी कि इसमें रीडिंग ही नहीं आएगी। आप शायद एक और कुछ भी यूज कर रहे थे टेढ़ा करने के लिए, हो रहा था ये अगर देखो मैं इसके पास लेके जाऊं तो रीडिंग आप देख सकते हैं क्या आ रही है। अब मैं इसकी एक्सिस चेंज कर दूं, देन रीडिंग देखिए आप क्या आ रही है। तो एक्सिस पे, एंगल पे आप कैसे प्लेस कर रहे हैं इंस्ट्रूमेंट को, उस पर भी डिपेंड करता है। तो इसलिए आपके पास डिफरेंट टाइप ऑफ इक्विपमेंट्स एंड नॉलेज ऑफ इक्विपमेंट होना जरूरी है। And what is the next thing that you're picking up? This is also a industry grade electromagnetic field and radiation detector. Now we can detect magnetic field in 2 reading, micro milligauss and micro Tesla, and electric field and radio field. If I put magnetic field near the wire, यहाँ पे कोई रीडिंग नहीं आएंगी। बट अगर मैं इसको इलेक्ट्रिक फील्ड पे सेट कर दूं, सो ये भी हमें देखना पड़ता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड से इन्फ्लुएंस है, मैग्नेटिक फील्ड से इन्फ्लुएंस है, या रेडियो फ्रिक्वेंसी का इन्फ्लुएंस।
तो हम जो भी हमारे पास फिलहाल के लिए इक्विपमेंट्स अवेलेबल है, आप कह रहे थे कि आपकी टीम साथ में आई होती तो यू हैव मोर इक्विपमेंट्स टू कवर, है ना? तो जितना भी है इससे हम किसी तरह का छोटा-मोटा इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं, कुछ भी चीज़ें रूल आउट करने के लिए। बिल्कुल, बिल्कुल कर सकते लेट्स स्टार्ट यूजिंग। हैं। दिस इज मल्टी फील्ड ईएमएफ मीटर, हाँ, हाँ। इलेक्ट्रिक, मैग्नेटिक एंड रेडियो फील्ड तीनों को डिटेक्ट करता है। तो सबसे पहले हम ट्राई करेंगे कि आपके रूम में मैग्नेटिक फील्ड देखने का। ओके। लाइक मैं अगर अलग अलग इस पोजीशन में इसको रखूं, आप अपने अराउंड ही टेस्ट करिए क्योंकि ऑब्वियसली उठ नहीं सकते आप। जी जी। सो मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की रीडिंग नेग्लिजिबल है। नेग्लिजिबल, ओके। दिस हैज बीन रूल्ड आउट। रूल्ड आउट। हाँ। इट्स लाइक भी नैनो टेस्ला, ये बहुत माइन्यूट रीडिंग होती है। इसको हम इट्स अबाउट 0.4 0.5 नैनो टेस्ला, व्हिच इज वेरी लेस। very very less. And if I see with the electric field, then electric field तो obviously मिलेगी। बट अगर मैं यहाँ पे आपको ये नहीं बताता एंड मैं यहाँ पे कहता कि अगर कोई एंटिटी है, कोई घोस्ट है, कोई स्पिरिट है जो मुझसे बात करना चाहती है, वो मेरे पास आई है, आ गई। अब औरत नहीं बोलता ना, आ गई। क्या मेल है? हाय। अब मैं इसको, क्या फीमेल नहीं है? क्या आप यहाँ 10 साल से ज्यादा रह रहे हैं? These are some people manipulate. बट अगर आपको पता चल गया कि ये डिवाइस क्या काम करता है, इन्वेस्टिगेटर कैसे काम करता है, तो आप उनसे क्वेश्चन पूछ पाएंगे। राइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्वेश्चन पूछना। ये सेम ये रीडिंग, अगर अब मैं इसको रेडियो फील्ड पे सेट करूं तो यहाँ पे रेडियो फील्ड भी नेग्लिजिबल मिलेगा अपन को। रेडियो फील्ड इज व्हाट बेसिकली द फोन सिग्नल। फोन सिग्नल, बिकॉज हमने सबने साइलेंट किया रखा है। बट अगर हम वो हटाया और सिग्नल आता भी नहीं वैसे। हाँ, तो सेम इसमें देखो कि कोई आपको रीडिंग नहीं मिलेगी रेडियो। ओके। सो ये तीनों एक्सेस में डिटेक्ट करता है। स्फेरिकल व्यू, वो सिलेंड्रिकल व्यू में कर रहा था, सिलेंड्रिकल, ये स्फेरिकल स्फीयर अपना एंड वो एक पर्टिकुलर सिलेंडर में करता है। बट उसमें तीनों एक्सेस उसमें भी होती है और इसमें भी तीनों एक्सेस होंगे। तो इसने तीनों चीजें रूल आउट करके क्लियर कर दिया कि भाई ऐसा कुछ सस्पेशन नहीं है यहाँ पे, है ना? बट आप चाहते हैं कि यहाँ पे कुछ है, तो यस यहाँ पे कुछ है। इस पर हाँ। क्या यहाँ पे एक से ज्यादा एंटिटी है? यस देयर बी। क्या यहाँ पे 100 लोग हैं? यस। सो अब आपको पता चल गया, तब आप ये सोच रहे हैं। नहीं तो आप सोचते कि नहीं, ये तो करके गए हैं यहाँ पे। मैं तो पॉडकास्ट शूट करता हूँ, हॉरर पॉडकास्ट वगैरह, हॉरर स्टोरीज वगैरह, तो हाँ इफेक्ट होगा, कोई ना कोई तो मेरे पीछे आ ही जाएगा। तो ये वो पर राइट। और क्या हम पिक कर सकते हैं फॉर द इन्वेस्टिगेशन पार्ट ऑफ द स्टूडियो? ये नॉन कॉन्टेक्ट इंफ्रारेड थर्मामीटर यूज करते हैं। ये कि एक ड्रॉप, एक तो बेसलाइन लेने के लिए एंड एक ड्रॉप देखने के लिए टेम्परेचर में कि कितना ड्रॉप आया है। ऐसा क्यों? एक थ्योरी मानी जाती है जब हम इन्वेस्टिगेशन पढ़ते हैं, कोर्स में जब पढ़ते हैं, तो एक थ्योरी ये कही जाती है कि जब कोई क्यों ईएमएफ भी क्यों लाया, मैं भी वो एक थ्योरी कहते हैं उसको धीरे धीरे हम भी डिबंक करने की कोशिश कर रहे हैं। एक थ्योरी ये कहती है कोई एनर्जी, अगर हम सब चीज को एक फ्रीक्वेंसी एनर्जी देख रहे हैं, जो कि निकोला टेस्ला ने कहा था, तो अब कोई एनर्जी मूव करेगी तो मूविंग एनर्जी इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगी जी। सो ये ना फ्यूज हुआ। मूविंग एनर्जी, अगर वो खुद तो एनर्जी जनरेट नहीं कर सकती, वो क्या लेगी? वो सराउंडिंग से एनर्जी लेगी। तो सराउंडिंग से एनर्जी लेगी तो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी की वजह से सराउंडिंग का जो टेम्परेचर है वो डाउन चला जाएगा। कोल्ड स्पॉट इसलिए कहते हैं, जहाँ पे एंटिटी होती है वहाँ पे कोल्ड स्पॉट। वो जो कंसेप्ट है वो वहां से आया है। अच्छा, इसलिए थर्मामीटर यूज कर। ओके। कोल्ड स्पॉट का ना मुझे थोड़ा सा और क्लैरिफिकेशन चाहिए। इज इट पॉसिबल कि कोई एंटिटी नहीं है एंड स्टिल यू आर गेटिंग सम कोल्ड स्पॉट्स? इट इज पॉसिबल। और ये कैसे 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 तरह के सिनेरियोज में होता है? हम एक रिसेंट इन्वेस्टिगेशन पे गए हैं, वहां पे पूरा 2 रूम है, 2 रूम कनेक्टेड है,
बट वो एक पार्टीशन से क्लोज है एंड वहाँ पे एक पर्टिकुलर होल है, बहुत छोटा, बस जैसे किसी ने कट कर दिया, इतना सा एक स्क्वायर पीस का, बहुत छोटा, इट्स अराउंड 2 by 2 फीट का स्क्वायर पीस होगा वो, इतना कट है कि आपको जाना है तो उसी से जाना है। अब अंदर का टेम्परेचर बहुत कम है, इट्स अबाउट 24, बाहर का टेम्परेचर 36। तो हम क्या सोचेंगे, अंदर एंटीडिकेशन नहीं है, क्योंकि अंदर बेड्स हैं, अंदर वेंटिलेशन, एक प्रॉपर विंडो दी गई है, उससे बहुत फास्ट मूविंग एयर आती है एंड वो दूसरी विंडो से चली जाती है। ये स्पोर्ट है, ये डायरेक्ट सनलाइट का एक्सपोज हो रहा है इसमें। सो यहाँ पे डिफरेंस है। इसलिए हम जब भी इन्वेस्टिगेशन करते हैं तो एक बेसलाइन रिपोर्ट क्रिएट करते हैं कि एक पर्टिकुलर एरिया का टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, उसका एयर क्वालिटी, उसका सॉइल क्वालिटी अगर है, उसका स्ट्रक्चरल रिपोर्ट कैसा है, उसमें ईएमएफ की रीडिंग क्या है, उसमें कोई एक्स्ट्रा गैसेस तो नहीं है, जैसे मीथेन गैस को मैनिपुलेट आपको हेलुसिनेट कर सकता है, कार्बन मोनोक्साइड कर सकता है, सल्फर डाइऑक्साइड कर सकता है। अगर कहीं पे मोल्ड है, एल्गी है, वो आपको मैनिपुलेट कर सकते हैं, आपको हेलुसिनेट कर सकती है।